हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, या बीजीय व्यंजक जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला चर जिसको वेरिएबल बोलते हैं, दूसरा अचर जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वो होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, मतलब बदलता नहीं है। लेकिन चर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जिनका मान बदल जाता है, बदलता रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या 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 आ सकते हैं हमारे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी डेट डैश डैश इस टाइप के। अचर में क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 1√3 2 ये सब। ठीक है, इनके मान चेंज नहीं होते क्योंकि। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बीजीय व्यंजक बनने के लिए हम कोई भी ऑपरेशन भी तो यूज करेंगे, तभी तो लिखेंगे कि कोई नंबर लिख देंगे और मतलब कि वेरिएबल लिख देंगे, इससे चर बन जाएगा। देखो हमने यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया 2, तो क्या ये बीजीय व्यंजक बन गया? नहीं बना। क्यों? इसमें भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं हुआ। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, मतलब गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, वो क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं मैथ में। ओके, ठीक है, अगर हम इनका यूज करें और चर और अचर दोनों का मतलब कि अगर बीजीय व्यंजक होने के लिए हमें 3 कंडीशन फॉलो करनी है। पहले ये कि वो उसमें एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, एंड इनमें से कुछ भी हो। ठीक है, और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया x, हमने एक चर लिया। ठीक है, और हमने एक चर लिया x और हमने एक अचर लिया 2। ठीक है, उसके बीच हमने एक ऑपरेशन लगाया प्लस, तब ये क्या हो गया, बहुपद। क्या हो गया, सॉरी बहुपद नहीं, बीजीय व्यंजक होगा। क्या होगा ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, वो 3 कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो, उसमें हम ये चेक करेंगे कि उसमें पद सीमित है या नहीं है, मतलब जो टर्म्स दिए गए हैं वो सीमित होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें कितने पद हैं, तो 1 2, तो इसमें 2 पद है। ठीक है, तो पद सीमित है, तो इसमें पद कितने हैं, 2 पद। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें जो भी हमारा वेरिएबल दिया गया हो, उसकी जो पावर हो, उसकी जो घात हो, वो कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर हमारा होता है होल नंबर। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या वो क्या होती है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें हम चेक करेंगे जो भी हमारा बीजीय व्यंजक है, उसमें हम चेक करेंगे कि वो संख्या जो उसकी पावर है वो पूर्ण संख्या है। तो देखो यहाँ पर पावर में कितना है, 1 है। ठीक है, तो जो 1 होता है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या हो। इसलिए ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या कर रहा है, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है बहुपद होने के लिए। बहुपद होने की सेकेंड कंडीशन ये थी कि जो भी हमारा वेरिएबल दिया गया हो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद थर्ड कंडीशन ये होती है, जो भी हमारा बीजीय व्यंजक का जो वेरिएबल दिया गया हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट जो हो उसका वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वास्तविक संख्या 1 2 3 √3 √5 ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, मतलब रियल नंबर है। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये
थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा x+2 है वो क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बहुपद क्या होता है। ठीक है,